उपनल कर्मियों की हड़ताल आखिर कब सुध लेगी सरकार? जी हां, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और उस पर क्या कुछ मेहमान कहेंगे इस पर भी जानेंगे। तमाम पार्टियों की तरफ से मेहमान भी खास जुड़ेंगे। तो समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मी आखिर क्यों काम का बहिष्कार कर रहे हैं और इसके चलते उप जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। विस्तार से इस पर चर्चा होगी। ओपीडी से लेकर ओटी और इंडोर वार्ड की व्यवस्थाएं 23 उपनल संविदा कर्मियों के सहारे संचालित होती है, लेकिन कर्मियों की हड़ताल से मरीजों के साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल उपनल कर्मी करीब 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। उपनल कर्मियों ने प्रशासन से सचिवालय कूच की अनुमति नहीं मिलने पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5000 पोस्टकार्ड अपनी मांगों को लेकर भेजे हैं। उपनल कर्मी समान वेतन और समान काम की बात सरकार के सामने रख रहे हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक उग्र आंदोलन करने और दिल्ली में प्रदेश के सांसदों के आवास पर जाकर गुहार लगाने की चेतावनी दी है। महासंघ के महामंत्री हेमंत सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा उन्हें नौकरी से हटाने का प्रोपेगेंडा तैयार कर उन्हें डराने का काम कर रही है। उन्हें धमकी दी जा रही है कि कोरोना काल में हड़ताल करना सही नहीं है। वे 1 मार्च से काम पर नहीं आए तो उनकी सेवा को समाप्त कर नए कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। एक तरफ राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन और जुलूस की इजाजत मिल रही है, तो वहीं उपनल कर्मचारियों को कोविड गाइडलाइन का हवाला देकर सचिवालय कूच की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर उन्होंने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर रोष जताया है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान शासन ने कई कर्मियों को सेवा के आधार पर अनुबंध किया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उपनल आउटसोर्स कर्मियों में नाराजगी है और सरकार पर शोषण करने और वादों से मुकर जाने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम वो कर्मी जो अपने प्राइवेट जॉब छोड़कर कोरोना के दौरान सेवाएं दे रहे थे, क्यों उनकी मांगें अब पूरी नहीं की जा रही है। नियमितीकरण को लेकर अपनी मांग के तहत यहां 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि सचिवालय कूच की इन्हें इजाजत नहीं मिली, कोरोना गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है। सवाल यहां पर इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब तमाम राजनीतिक दलों को, किसानों को हड़ताल करने की यहां पर अनुमति है, तो फिर उपनल कर्मियों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है? तमाम तरीके के सवाल यहां पर उठ रहे हैं। उपनल कर्मी 5 दिन से हड़ताल पर हैं और आज से उन्होंने अनशन की शुरुआत कर दी है। तमाम बैनर लेके यहां न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर तमाम उपनल कर्मी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के नाम 5000 पोस्टकार्ड भी भेजे गए हैं अपनी मांगों को लेकर। और वहीं उनका यह भी कहना है कि ये उनकी मजबूरी है, हड़ताल करने के वो शौकीन नहीं है। उनकी मजबूरी यहां तक उन्हें खींच लाई है और वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले 5 दिनों से काम का बहिष्कार किए ये तमाम कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय जाने की इजाजत इन्हें नहीं दी गई है। इसी बीच 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुभाष बर्तवाल बीजेपी नेता और हिमांशु जोतपाल जी प्रदेश प्रवक्ता उपनल से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। नमस्कार। सबसे पहले सुभाष बर्तवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से पहले वादा किया जाता है, फिर वादा खिलाफी क्यों की जा रही है? क्यों नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से वो लोग बैठे हुए हैं, इसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है उनकी? नहीं, देखिए, जब भी सरकार जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, चाहे वो सीधी भर्ती हो, चाहे जो है वो उपनल के माध्यम से हो, पीआरडी के माध्यम से हो, या फिर किसी निजी संस्था के द्वारा आउटसोर्स किया जाता हो, उसकी एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया के तहत जो है ये स्पष्ट होता है कि भविष्य में इन कर्मचारियों का किस प्रकार से जो है समायोजन होगा या किन सीमाओं तक इनका समायोजन जो है शासन में होगा। हाल फिलहाल जिस तरह से आप देखिए कि
और जिन उपनल कर्मचारियों की भर्ती जो है कोरोना काल में हुई थी, उनके साथ साफ तौर पे अनुबंध था सरकार का कि ये केवल जो है 11 महीने के लिए ही जो है इनकी नियुक्ति की गई थी। हालांकि जो आज बैठे हैं शायद उनका इससे संबंध नहीं होगा, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग में पिछले कोरोना काल में जो है जो नियुक्तियां हुई थी उसमें उनके शपथ पत्र लिया था सरकार ने और कहा था कि ये केवल तत्कालिक जो है परिस्थितियों के हिसाब से हैं। तो वो विषय अलग है, लेकिन जो अन्य जो है उपनल कर्मचारी हैं जो कि सेवारत हैं और वो नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, वो अपनी मांग को रखते रहेंगे। और जब भी जो है सरकार के पास जो है अनुकूल स्थितियां होंगी, बजटीय प्रावधान होगा, पदों का सृजन हो, पदों का जो है सृजन होगा या फिर जो है नए सिरे से किया जाएगा, तो इस आधार पर जो है नियुक्तियों का जो है नियमितीकरण का एक प्रक्रिया है। और ये कहीं पर धरने पर बैठने से ये तो ठीक है कि वो विषय जो है उठकर सरकार के सामने जाता है और उस पर जो है सरकार जो है तत्काल रूप से उस पर जो है विचार करती है, उसके रास्ते निकालती है। लेकिन केवल जो है धरने पर बैठने से किसी समस्या का समाधान हो जाएगा, यह भी जो है मैं समझता हूँ कि ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अपनी मांग को आपने उठाया है, सरकार वो तो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम परिस्थितियों शौकीन नहीं है हड़ताल करने के। अब तो अनशन की शुरुआत कर दी है उन्होंने। नहीं, लोकतंत्र में सारे हथियार आजमाए जाते हैं, अनशन होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, तो ये करने चाहिए अपने अपने अधिकारों के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूँ। लेकिन सरकार के पास अपनी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है, एक जो है परिस्थितियां होती हैं। आप जानते हैं कि अगर सरकार में जिन पदों के संदर्भ में कहीं पर चर्चा हो रही हो, उन पदों का सृजन ही ना हो, तो फिर एक प्रक्रिया के तहत उन पदों का सृजन करना पड़ता है। यदि उसके सापेक्ष जो है बजट का अलॉटमेंट ही नहीं हो, बजटीय प्रावधान न हो, तो उसका बजटीय प्रावधान 100-200 पदों के सापेक्ष जो है वो बजट में करना पड़ता है। फिर जो है अन्य जो तकनीकी दिक्कतें वो दूर करनी, कभी कैबिनेट में जो है उस विषय को लेकर आना पड़ता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हमारे उपनल के बंधु बैठे हैं, तो जरूर उस पर जो है सरकार संज्ञान ले रही है। और आगे भविष्य में क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। हिमांशु जुयाल जी, जैसा कि अभी सुभाष बर्तवाल जी ने कहा है कि सरकार कर रही है, बजट में किस तरीके से होना चाहिए, क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए, उसके तहत काम किया जा रहा है और सरकार उस पर काम कर रही है। क्या लग रहा है आपको, सरकार वादा खिलाफी कर रही है या वाकई में काम कर रही है? अब सरकार के भी 4 वर्ष सफलतापूर्वक हो गए हैं सरकार के, अब 5वां वर्ष में प्रवेश होने वाला है सरकार का, अगले वर्ष चुनाव है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार कर रही होती तो हमको आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट द्वारा हमारी मांगों को न्यायोचित ठहराया गया था और उसके आधार पर जो है हम लोग सरकार से इतने समय तक हम सरकार से इसी सिलसिले में रोज बात कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारा काम हो जाए। आंदोलन तो हम भी नहीं चाहते हैं, हम बिल्कुल भी आंदोलन नहीं चाहते हैं सर। आप मेरी बात सुन रहे हो तो सर मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ आपको, अपने पूरे कर्मचारी महासंघ की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हम आंदोलन बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम भी विभाग में जो है जहाँ सेवा दे रहे थे वहाँ सेवाएं दें। हमारे आंदोलन करने से बहुत सारी चीजें बाधित होती है, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे सारे अभी उपनल कर्मचारियों के द्वारा देखा हुआ आपने कि तो कोरोना काल में था, कोरोना काल में विशेष सेवाओं में सब उपनल कर्मचारियों ने काम पूरी उससे किया और एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको जो है कोरोना योद्धा कहा गया और दूसरी तरफ एक इतना कम वेतन की जिससे जो है हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में जो है अक्षम हो रहे हैं। और मैं ये हमारी मजबूरी है कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो हमारे को निर्णय दिया गया उस हाईकोर्ट, अभी आप माननीय महोदय बता रहे थे कि जो है इसमें जो है ये तकनीकी दिक्कतें आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तो माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो है हमारी जो है इन सब मांगों को जायज कराया गया। तकनीकी दिक्कतें सब कुछ उन्होंने बताई होंगी, डिस्कस की होंगी, सब कुछ के बाद ही उन्होंने निर्णय दिया कि जो है इनकी मांगे न्यायोचित है और इनको जो है इनका नियमितीकरण होना चाहिए। और इनका माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी डिसीजन आ चुका है कि जो है इनको समान कार्य के बदले समान वेतन देना चाहिए। और जब तक हमारी सरकार, जो माननीय सरकार है, जब तक वो जो अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब तक वो शासनाधीश नहीं थे मंत्री, तो तब तक तो उनको हमारी सारी मांगे न्यायोचित लगी थी। और वो हमारे साथ धरने में भी बैठे, इंद्र सिंह जिन्ना जी हमारे धरने में बैठे, वो महेश भट्ट जी ने हमारे मुद्दों को उठाया। और अभी इस समय पर क्या बोलते हैं, उनको हमारी सारी मांगे ऐसी लग रही है कि जो है
बिल्कुल इसमें जो है इतनी तकनीकी पेश है, इनमें जो है कोई दम नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय जो माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसके आधार पर जो है आप कार्रवाई करें ना, जैसा उनका आप SLP सुभाष बर्तवाल जी, कोर्ट की ही बात मान लीजिए। कोर्ट में तो साफ तौर पर कहा गया है कि सभी कर्मियों को समान वेतन का अधिकार है। नहीं देखिए, उसमें कोर्ट का उसमें जो है कोई एक निर्णय होगा, वो निर्णय किन संदर्भों में दिया गया है और उपनल के कर्मचारी जो है किन नियमावली के तहत आते हैं। देखिए, यहाँ न्यूनतम जो है मजदूरी का सिद्धांत भी कहीं लागू होता है, और यदि जो है नियमित कर्मचारियों के संदर्भ में जो है कोर्ट का कोई निर्णय है, तो उसको हम जो है आउटसोर्स के कर्मचारियों के ऊपर जो है उसको मैं समझता हूँ कि वो किस प्रकार से लागू होगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। जो है एक ही निर्णय जो कोर्ट का रहता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है कर्मचारियों पर अलग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि देखिए, सरकारी सिस्टम में जब भी जो है कहीं पर जो है रिक्तियों के स्थान पर जो है नौजवानों की भर्ती होती है तकनीकी या गैर तकनीकी पदों पर, तो देखिए अब हाल फिलहाल तो उपनल और आउटसोर्स से ही ज्यादा जो है भर्तियां प्रदेश के अंदर चल रही हैं। अब ये है कि भविष्य में कोरोना एक साल से तो आप देखिए जिस प्रकार कोरोना का जो है स्थिति है, और उससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर भी जो है बड़ा आघात हुआ है। अर्थव्यवस्था पर तो पूरे देश के आघात हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है बर्तवाल जी। लेकिन लोगों के बारे में तो सोचना होगा ना, उन कर्मियों के बारे में, वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जो लोग अपने जो है सेवारत हैं, चाहे वो जो है आउटसोर्स के पदों पर काम कर रहे हों, चाहे वो नियमित रूप से सरकारी जो है विभागों में काम कर रहे हों, तो उनके सामने तो मैं समझता हूं कि उतने खराब हालात नहीं है जितने खराब हालात जो है दैनिक जीवन जो है दैनिक भत्ते के आधार पर काम करने वाले जो है कर्मचारियों और तो सरकार आपकी है ना, सर सोचिए उनके बारे में, किसने रोका है आपको? न, मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि समाज में समानता के आधार पर जो है सबके कल्याण का काम जो है लोकतंत्र में कल्याणकारी सरकारों का दायित्व होता है। और इसलिए जहां हमको उपनल वालों को देखना है, जहां हमको जो है नियमित सरकारी कर्मचारियों को देखना है, वहां निजी क्षेत्र के जो है मजदूरों को, किसानों को, तमाम उन जो है कर्मचारियों को जो फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी भी हमें सुध लेनी है। और इसलिए जितने सरकार के हाथ हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने साधन हैं, उन साधनों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना होता है। लेकिन ये तो वादा करने से पहले सोचना चाहिए था ना, सुभाष बर्तवाल। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु जी, 5000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड भेजे गए हैं प्रधानमंत्री को, क्या लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुनवाई होगी? अब हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इसलिए हमने पोस्ट कार्ड भेजा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमको मन की बात बताते हैं। आज हमारी बारी थी अपनी मन की बात बताने की, अपने परिवार की व्यथा बताने की, तो हमने जो है उसको पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजा, जो कि हमारा एक संवैधानिक हक भी है कि हम जो है अपने अगर हमारी सुनवाई यहाँ ना हो रही हो तो हमें अपनी सुनवाई के लिए और दूसरे दरवाजे खटखटाने होंगे, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, सर ने नियमावली की बात करी, तो मैं सर को पूछना चाहता हूँ कि सर 13 साल की सर्विस, 12-13 साल की सर्विस सर मुझे भी हो गया उपनल के माध्यम से करते हुए। 12-13 साल में कोई भी सर इस तरीके की नियमावली नहीं आई होगी। 12-13 साल में सर आपकी सरकार भी कितने बड़े बहुमत के साथ इस बार सरकार आपकी सत्ता में आई है, इसकी शायद अभी तक नहीं आएगी, और आने वाले समय में भी बहुत कम चांसेस है कि इस तरीके से कोई सत्ता पे इतने ज्यादा बहुमत के साथ आ जाएगी सरकार। और जब आज हमारे लिए कोई विशिष्ट नियमावली नहीं बन रही और हमारा जो है समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं दे रहा, और हम सर 12,000 रुपए में सर हम ये आप बताइए कि 12,000 रुपए में हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? बताइए, हमारे सामने संकट नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को नौकरी, हमने भी तो, आप बताइए, हम इस नौकरी के साथ कहीं और दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। हम बंधे हुए कर्मचारी हैं इस डिपार्टमेंट के, हम कोई और कोर्स नहीं कर सकते। जिसमें हमारी उम्र कंपटीशन के एग्जामों को लड़ने की थी, उस समय हम एका प्रथाओं के तहत नियुक्ति की गई, और जब हमारी आज हमारे पास हमारे बच्चे हैं, परिवार है, पूरा उनकी जिम्मेदारी उनको पालने की, तो आज सर हम आज की तारीख में कहाँ जाएं? और अगर जब हम अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर के आप आगे हाथ जोड़ करके बैठे हैं कि सर हमारी मांगों को मानो, तो आप हमारे को लेटर हमारे हाथ में कि जो है आप जाओ अपने घर, तो आपकी सेवा समाप्त होगी। तो सर ये बताइए, आप तानाशाही नहीं है तो क्या है? जवाब दीजिए बर्तवाल जी। आपने जहाँ तक कहा है कि इसमें देखिए एंकर महोदय,
ये राज्य जब बना था तो यहाँ पर केवल जो है उस समय ठीक है हिमांशु जी, जवाब आप ही की बात का जवाब दे रहे बरतवाल जी, जवाब दे लेते हैं जी, उसके बाद आपके पास आते हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात ये है कि उन्होंने अपने संदर्भ में, अपने वेतन वृद्धि के संदर्भ में इन्होंने अपनी बात को रखा है, नियमितीकरण के संदर्भ में अपनी बात को रखा, समान काम समान वेतन के आधार पर जो है वो धरने पर बैठे हैं। देखिए अगर आप उठाकर देखेंगे तो जब 2000 में जो है राज्य की स्थापना हुई तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है करीब 40-50 हजार कर्मचारियों का एक जो है काफिला था, और आज जो है इसके बाद 2.5 लाख कर्मचारी तो केवल सरकारी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जो संविदा पर थे, कोई आउटसोर्स में थे, कोई जो है और किसी प्रकार के जो है नितांत जो है अस्थायी रूप से सरकार के किसी उपक्रम में काम कर रहे थे, और ये संख्या इसी आधार पर जैसे जैसे वो लोग अपनी मांगों को सामने रखते गए, उनका नियमितीकरण होता गया, उनका जो है समायोजन होता गया, और इस प्रकार वेतन विसंगतियां तो उत्तराखंड के अंदर जो जितनी भी कैबिनेट होती हैं सरकारों की, हमारी रही हो दूसरी रही हो, मैं समझता हूँ सबसे अधिक जो है लेकिन आप लोग तो हिमाचल की तर्ज पर ला रहे थे ना, कर्मचारियों के संदर्भ में होती है। इसलिए पीछे वालों का जब जो है काम हुआ है, पीछे वालों को लाभान्वित किया गया है, पीछे वालों की समस्याओं का समाधान हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर इनका भी समस्या का समाधान होगा। और होगा सर, 5 दिन बीत गए हड़ताल पर बैठे हुए। इसकी कोई जो है टाइम फ्रेम नहीं होता है इसका, जो है कि आप कह दें कि आप बता दें कि फलानी तारीख को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 साल तो आपकी सरकार को बीत गए, कब करेंगे? 2022 में दोबारा चुनाव है। हमारी सरकार ने तो हजारों कर्मचारियों को, जब हम जो है 2012 से और 17 के बीच में जब हम लोग आए तो उस समय भी हम लोगों ने जो है आप देखिए 2007 से 12 में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने जो है हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण का काम किया। जब जो है उसके पश्चात हम जो है ये जो वर्तमान सरकार हमारी चल रही है इसमें हमने जो है जो हमारी 2 साल की जो है कार्यवाहक सरकार थी भगत सिंह कोश्यारी जी की, नित्यानंद स्वामी जी की जो है, तो उसमें भी कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो है सवाल हल किए गए हजारों कर्मचारियों का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, और इसलिए ये जो लोग बैठे हैं धरने पर उनको इतना मैं समझता हूँ कि समझना चाहिए कि कोई भी जो है सरकार समझ ही तो रहे ना सर, लेकिन जब रोटी के लाले पड़ जाए तो कैसे समझेंगे? हिमांशु जी, क्या सरकार की तरफ से धोखा किया जा रहा है? जी सर बोल रहे हैं ना, अभी सर ने बोला कि जो है हमने 2007 से लेकर 12 तक परमानेंट किया है संविदा कर्मचारी को। तो अभी सर थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मैं डिबेट शुरू होने से पहले कि मैं तकनीकी खामियां हैं उनका वो कर रहे हैं। तो आपने जब 2007 से लेकर 12 तक किया है तो आपको सारी तकनीकी पता है। तो सर हम लोगों के लिए भी सर, हम लोग भी आपके बच्चे हैं सर, और हम भी इसी राज्य के नागरिक हैं सर, और इसी देश के लोग हैं सर। हम लोगों के लिए भी सर आप, और हम एक एक्स आर्मी मैन की है सर, आप लोग एक तरीके से तो हमको बोलते हैं कि एक्स आर्मी मैन, और हमारे लिए आप सारी बातें करते हैं सर, परंतु जो है सर ऐसा दिखाई तो दे नहीं रहा सर। बड़ी विनम्रता से मांग कर रहे हैं हिमांशु जी, बरतवाल जी। मैं यही कह रहा हूँ जोशी जी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ ना। मैं बात ये है कि वो जो दिनकर जी की पंक्तियां है ना, देखिए नैराश्य के वातावरण से और नैराश्य के भावना से कभी भी जो है काम नहीं करना चाहिए। वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर। लेकिन सर ये बातें तभी अच्छी लगती हैं जब पेट में रोटी होती है, जब रोटी नहीं होती है ना तो ये सब बातें सिर्फ बातें ही लगती हैं। जब जो है मेरे इन भाइयों को जो है उपनल के माध्यम से रोजगार देने का काम हुआ तो उस समय रोटी नहीं थी, तो तभी तो उपनल में उनको जो है कर्मचारी के रूप में भर्ती करने का काम सरकार ने इसीलिए किया ना, इसीलिए तो उनको जो है, यानी कि पहले रोटी दे दी, उसके बाद फिर जब जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी तब रोटी दे दी, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो रोटी नहीं देंगे। कैसी बात कर रहे हैं बरतवाल जी? अभी तो उनको जरूरत है ना, अभी कहाँ नौकरियां कहाँ है बताइए, आप बताइए, रास्ता बताइए कहाँ जाए वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जिनको कोरोना काल में 11 महीने के लिए रखा गया था तो वो विषय अलग है, और ये जो समान काम समान वेतन के आधार पर जो लोग बैठे हैं इनका विषय अलग है। लेकिन वो तो सारी मांगों को लेकर बैठे हैं ना, समान काम समान वेतन को लेकर। 11 महीने के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया था वो क्योंकि काम का बहिष्कार किया गया है, सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही है ना बरतवाल जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक निर्णय हुआ, कोई आपदा आई और उसके लिए आकस्मिक रूप से जो है हमें नौजवानों की आवश्यकता हुई, और उस पर जो है ये हुआ कि भाई आप आइए और अपनी सेवा दीजिए, उनसे जो है बॉन्ड भी भरवाया गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी सरकार कहीं भी ये नहीं कह रही है उनके संदर्भ में कि उनको हटाने की बात कहीं भी नहीं हो रही है। सचिव स्तर पर मुख्यमंत्री वो तो कह रहे हैं हटाने की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, एक तरफ से हम लोगों को
देखिए हमारा मैटर जो है माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो है हमको कहा गया कि जो है इनकी मांगे बिल्कुल न्यायिक है। एक तरफ से तो सरकार ने उसमें SLP दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ से जब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो एक तरफ से जो है क्या बोलते हैं जो डिपार्टमेंट में हमारे पदों को दिखाया जाता है वो हमेशा खाली दिखाया जाता है जिसमें हम काम करते हैं, उन पदों पे उन खाली बताते हुए उनमें जो है भर्तियां निकाली जा रही है। तो ये बताइए कि जब अब फिर आप बोलते हैं कि अब वित्तीय अनियमितता है, एक सीट पे हम 2 आदमी को तनख्वाह कैसे दे सकते हैं, तब आप हमें ऐसे बोल के निकाल रहे हो बात। दूसरी बात, यानी कि एक तरफ आप भर्तियां निकाल रहे हैं कि भर्ती के लिए जगह है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आप उनको उनके जो बॉन्ड है अब उनका बताया जा रहा है कि खत्म हो रहा है, 11 महीने का वक्त था, ऐसे कैसे करेंगे? नहीं देखिए उसको जो है क्लब मत कीजिए ना उसको। बात ये है कि देखिए सरकारी नियुक्तियों में भर्ती की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है आवेदन मांगे जाते हैं और लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है, मेरिट बनती है, या फिर जो है कोई अन्य प्रक्रिया जिसमें जो है जिस प्रकार से जो है सरकार तय करती है। बात है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे उन पदों पर भर्ती के लिए अलग से कोई नियमावली नहीं है कि कोई आउटसोर्स उपनल के माध्यम से PRD के माध्यम से काम कर रहा होगा तो उसको सीधी भर्ती में जो है कहीं जो है न तो वेटेज मिलता है, न उसकी प्रायोरिटी मिलती है और न ही उसका कोई प्रावधान। ठीक है, हिमांशु जी कुछ कह रहे थे। जी हिमांशु जी। सर क्यों नहीं मिलता है सर, मेरे को ये बताइए ना सर। मैं ये तो जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इस समय सक्षम है सर ना, इतना बड़ा बहुमत सर कभी हमारे पास नहीं होगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हम लोग क्यों नहीं है सक्षम, और विधानसभाओं के अंदर जो नियुक्तियां होती हैं उनमें वो लोग किस सक्षम क्यों हो जाते हैं सर? हम आपके सगे नहीं है सर, हम आपके परिवार के व्यक्ति नहीं है। अभी आप जोशी जी देखिए ये जो है सगे और गैर का नहीं है जोशी भाई, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा आपको। देखिए नौजवानों की फौज जो है रोजगार की प्रत्याशा में खड़ी है, तो आप लोगों के पास रोजगार है। आप लोग 5 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, कैसे नौजवानों के साथ आपकी सरकार खड़ी है बताइए? कम से कम उन्हें किसी तरीके का आश्वासन ही दे दिया गया होता, कम से कम इस हड़ताल को खत्म कराएंगे। उन्हें सचिवालय तक नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग, कोरोना गाइडलाइन का हवाला दे रहे हैं। उपनल के माध्यम से रोजगार देने का काम भी तो सरकारों ने ही किया ना, तो आखिर जो है इन नौजवानों को सरकारें जो है परवाह करती हैं, चाहती हैं कि सबके चूल्हे जलें, सबके बच्चे पलें, हर हाथ को काम मिले, तो इसीलिए तो जो है चूल्हे क्या 11 महीने ही जलते हैं बरतवाल जी क्या चूल्हे सिर्फ 11 महीने ही जलते हैं, उसके बाद चूल्हे नहीं जलते? बिल्कुल सर, मैं यही बोल रहा हूँ सर, नहीं देना था ना आप उसको, नौजवानों को ऐसा कार्य नहीं देना था सर। 1 महीना जो है ब्रेक करना पड़ता है जी। उस समय डिपार्टमेंटों में रिक्तियां इसी माध्यम से निकाली गई, तो हम लोग इसी माध्यम से आ गए सर। 12-13 साल पहले सर हमारे रिक्तियां ही नहीं आई सर, वैसे उन्होंने निकाली नहीं, और उसमें भी सरकार आप ही की थी। आप बताइए सर, जब हम लोगों को नियुक्ति दी उस समय पर 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप हम क्या करेंगे सर बताइए? हिमांशु जी ठीक है, 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहा गया था आप लोग की तरफ से बरतवाल जी कि जो उपनल कर्मी हैं उन्हें जो है रोजगार दिया जाएगा, तो क्या यही कहने का मतलब था कि रोजगार दिया जाएगा, 11 महीने बाद छीन लिया जाएगा? नहीं देखिए मैडम, हमने तो 7 लाख नौजवानों को, क्योंकि उन्होंने तो रोक लगा दी थी। 7 लाख उत्तराखंड के वो आंकड़ा और वो जो है वो पत्रक आप तक भी जरूर आपके जो है पत्रकारों के द्वारा पहुंचा होगा। हमने 7 लाख लोगों को जो है 4 साल में रोजगार देने का काम किया। अब उसमें उपनल के लोग भी हैं, PRD के लोग भी हैं, उसमें भर्ती वाले लोग भी हैं, उसमें आउटसोर्स वाले भी हैं, उसमें जो है बैंकों से लाभान्वित होने वाले लोग भी हैं, उसमें तमाम तरह के हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरोप तो सिर्फ नहीं है कि जो है हमने क्या किया क्या नहीं किया, आंकड़े बोलते हैं और उन आंकड़ों को आप जो है सरकार से ले सकते हैं कि हमने कितने लोगों को लाभान्वित। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।